हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सर्दियों के बहुत मज़े ले रहे होंगे। मैं आपका धीरज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो मैंने टॉपिक लिया है, देखिए ये हमारे साइंस से रिलेटेड है टॉपिक। और इस साइंस में ये बेसिक, ये मतलब आपकी छोटी क्लासेस से लेकर के आप जब बड़ी क्लासेस, इवन आप ग्रेजुएशन लेवल तक जाते हैं वहाँ तक ये टॉपिक्स आते हैं। और इवन कंपटीशन एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बहुत जल्दी टॉपिक भी स्टार्ट करता हूँ और आप वीडियोस के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को और अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनको रियली में इनकी बहुत ज़रूरत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल्स जनरली टू टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, देखिए इनका नाम जो है प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस। ये जो सेल्स हैं इनमें प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस मतलब पुराने टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मतलब ये जो इनका जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही पुराने टाइप का है। ये अर्लीस्ट टाइम में बने हुए न्यूक्लियस हैं। और यूकैरियोट्स का मतलब होता है डेवलप न्यूक्लियस, मतलब ये नए जनरेशन्स की सेल्स हैं। मतलब वो पुराने टाइप के सेल्स हैं और ये नए टाइप्स के सेल्स हैं। ये इनका मेजर डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये स्मॉल साइज में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बिगर सेल्स में होते हैं। अगर हम इनका एग्जांपल देखें तो जो बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। अब देखिए मैंने इनका है ना डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कर दिया है, तो इससे आप थ्योरेटिकल भी ले सकते हैं और अगर आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह में हैं तो आप उसमें भी बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। देखिए मैं एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट हुआ। अब आते हैं सेल वॉल पे। तो देखिए सेल वॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक्स में एक एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। इसमें तो ये एब्सेंट होता है, लेकिन अदर सभी में ये प्रेजेंट होता है। और किसका बना होता है? अमीनो एसिड्स का। इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। ये आपके जो मेडिकल की जो नीट के एग्जाम्स होते हैं, पहले आरपीएमटी वगैरह होते थे, स्टेट लेवल पे जो होते हैं, उनमें काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सेल वॉल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोट्स का इसमें एब्सेंट होगा, बल्कि अदर में प्रेजेंट होता है और वो एमिनो एसिड्स का बना होता है। अब हम यूकैरियोट्स में देखें तो इसमें जो प्लांट सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है और किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। तो ये सेकंड डिफरेंस था। नेक्स्ट आते हैं हम न्यूक्लियस। अब दोनों के न्यूक्लियस क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, तो इनका जो न्यूक्लियस होता है नॉट डेवलप होता है, मतलब डेवलप नहीं होता, और इनका वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। अब हम आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। देखिए कितना इजी होता जा रहा है आपके लिए कि भाई कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं और कौन से एब्सेंट हैं। तो न्यूक्लियस की तीनों पार्ट, तो न्यूक्लियस जब नॉट डेवलप है, जब डेवलप ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं राइबोसोम्स। देखिए ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे भी लास्ट ईयर जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हुए तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स कितने टाइप का होता है। तो ये 70S टाइप का राइबोसोम इसमें होता है, जबकि यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप के होते हैं, 80S, 70S और 55S। ठीक है, यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप्स के होंगे, जबकि प्रोकैरियोट्स में ओनली 70S टाइप का ही होता है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि अगर आप प्रोकैरियोट्स में देखें तो ये प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स जैसे गोल्जी बॉडीज है, आपके ईआर है, ये सारे जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं सेल साइज पे। तो मैंने पहले ही आपको बताया था जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बहुत ही स्मॉल इन साइज होते हैं,
तो इनकी जो साइज होती है सेल की वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोन के आसपास होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनकी साइज अगर हम देखें तो 5 टू 20 माइक्रोन होते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अभी लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स हुए तो उसमें दे दिया 0.3 इज द साइज ऑफ सेल। किसकी साइज है ये? तो 0.1 से 5 के बीच में आया तो प्रोकैरियोट्स का ही होगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए और वो यूकैरियोट्स करके चले आए। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो सेल साइज है वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोन जो होगा प्रोकैरियोट्स में, और 5 टू 20 माइक्रोन होगा तो वो किस में चला जाएगा? प्लांट सेल्स में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम्स। पोजीशन अगर क्रोमोसोम्स की देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें क्रोमोसोम जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं, और इसमें न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रक द्रव में ये प्रेजेंट होता है। अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखें पर सेल तो जो प्रोकैरियोट्स है उसमें सिंगल में मतलब सिंगल सेल में सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि इसमें सिंगल सेल में मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब हम देखें हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल डिवीजन देखें, किस टाइप का सेल डिवीजन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके बहुत से एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोट्स में एमाइटोसिस टाइप का होता है जिसको असूत्री विभाजन कहते हैं, जबकि इसमें माइटोसिस और मियोसिस समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखिए कि इसमें अमाइटोसिस सेल डिवीजन अमाइटोसिस टाइप का होता है। नेक्स्ट ईटीएस जो होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में, जबकि अगर आप यूकैरियोट्स देखेंगे तो इसमें ये इन माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम फ्लैजिलम की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें 0+2 का अरेंजमेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन था। अभी जो मैंने लास्ट कुछ टाइम के जो क्वेश्चंस थे वो भी आपसे डिस्कस किए, उसी में एक ये फ्लैजिले का भी क्वेश्चंस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आता है कि प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का फ्लैजिलम का कंडीशंस पाई जाती है, तो 0+2, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर आपके पास ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिलेटेड लास्ट ईयर भी कई क्वेश्चंस आए हुए हैं कई में कि मल्टीपल्स किस में होते हैं, तो ये यूकैरियोट्स में होते हैं। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से। आप किसी भी एग्जाम में बैठे, किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठे, आप चाहें तो इसे थ्योरेटिकल बनाएं, आप इसे चाहे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाएं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको कंप्लीट करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।